तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज मैं धनुष की एक ऐसी मूवी जो कि 1 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया गया था, इडली कढ़ाई के नाम से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो कहीं न कहीं धनुष की मूवी को आप मिस कर रहे हैं। अगर आप धनुष की एक्टिंग और आप धनुष की लिखी कहानी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को जरूर देखें, इडली कढ़ाई मूवी। दोस्तों ये मूवी अप्रोक्स 2 घंटे की मूवी है और काफी इमोशन है और साथ में आप इस मूवी को बोल सकते हैं ड्रामा फैमिली मूवी भी है। कहीं न कहीं इस मूवी में आपको धनुष की एक रियल एक्टिंग नजर आने वाला है। तो चलिए पूरी धनुष की कहानी को किस प्रकार से इन्होंने लिखा है इस मूवी को और किस प्रकार से इस मूवी में उन्होंने एक्टिंग किया है और क्या खामियां इस मूवी में, चलिए देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप इस मूवी के मूवी रिव्यू के माध्यम से आप पूरी तरह से धनुष की इडली कढ़ाई की कहानी जान सके और इस मूवी को आपको कहां देखने को मिलेगा ये भी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों अगर हम शुरुआत करें धनुष की इस मूवी को धनुष ने खुद ही लिखा है और खुद निर्देशक भी हैं। तो कहीं ना कहीं धनुष जो हमारे लेजेंड हीरो के नाम से जाने जाते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें नजर आने वाले। धनुष की जो एक्टिंग है ना वो कहीं ना कहीं अलग है। जितने भी साउथ एक्टर हैं और तेलुगु के जितने भी एक्टर हैं उनमें कहीं ना कहीं धनुष अलग छवि है। धनुष को मैं पर्सनली कोई भी मूवी लाए उनका मैं मूवी देखता हूँ। अब इसमें जो इडली कढ़ाई मूवी आई है 1 अक्टूबर, लेकिन हमारा रिव्यू कहीं ना कहीं आपको लेट देखने को मिल रहा है। और इस मूवी को सबसे पहले मैं बता दूं कि धनुष ने इस मूवी को खुद लिखा है। साथ में धनुष की इस मूवी में आपको किस तरह से इडली कढ़ाई के नाम से टाइटल दिया है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, इस टाइटल से आपको सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि धनुष ने इस मूवी में एक इडली की शॉप यानी कि एक इडली का दुकान से डिस्क्राइब किया, पूरी कहानी को लिखा। इसमें आपको 3 से 4 चीजें आपको फैक्ट नजर आने वाला। सबसे पहले आपको फैक्ट नजर आएगा कि अपने वंशज का जो दुकान होता है यानी कि उनकी परंपरा वो देखने को मिलेगा। दूसरा आपको बेटे का प्यार देखने को मिलेगा और तीसरा अपने गांव से बाहर चले जाते और फिर वहां पे वापस अपने मिट्टी पे ही आते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को इस मूवी में धनुष ने खुद से डिस्क्राइब यानी कि एक गांव की कहानी को उन्होंने ऐसा प्रेरित बनाया है हमारे जैसे यंग लोगों के लिए जो कि कहीं ना कहीं अपने गांव से जुड़ता है। आइए ये सारी चीजें तो आपने देखे धनुष ने किस प्रकार से कहानी को डिस्क्राइब किया है। अब मैं बता दूं धनुष ने इस मूवी में क्या चीजें को क्या कहानी को लिखा। तो सबसे पहले मैं बता दूं धनुष ने इस मूवी में अपने एक पिता और खुद रहते हैं यानी कि अपने बेटे के रोल में निभा रहे धनुष। और इसमें होता क्या है कि शुरुआत में आपको कहानी देख क्या इसमें धनुष ने लिखी है कि एक गांव का लड़का रहता है और उसके पिताजी एक इडली का शॉप चलाते हैं, इडली का शॉप चलाते हैं जो कि उनके पिताजी एकदम प्राचीन तरह यानी कि आप प्राकृतिक रूप से मतलब कि खुद मेहनत से किस तरह से इडली को पीसा जाता है खुद तैयार करते यानी कि कोई आधुनिक चीज को उपयोग नहीं करते इस मूवी में, आप जान ले। उसके बाद धनुष के पिताजी जो होते हैं जो इडली दुकान चलाते हैं वो उनकी जो शॉप होती है पूरी गांव दूसरे गांव तक चर्चा में रहती है। कहीं ना कहीं इस दुकान में इडली बहुत बढ़िया मिलता है। उसी के बाद धनुष बड़े हो जाते हैं इस मूवी में और अपने किचन मास्टर की पढ़ाई करते हैं और उसमें अपने पिता को राय देते हैं कि हमारा दुकान कहीं ना कहीं सभी जगह प्रेरित है और ये हमारा दुकान फेमस है जिस कारण से हम इसके ब्रांचेस खोल सकते हैं, बट उनके पिताजी नहीं मानते हैं। उनके बाद धनुष उदास होकर यानी कि एक गांव का लड़का अपने पिता का काम छोड़ के किस तरह से बाहर जाते हैं कमाने, उसी तरह से डिस्क्राइब किए धनुष ने इस मूवी को और बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद वहाँ बहुत बड़े सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके पास उनके पिता ये एक्सपायर कर जाते हैं गाँव में और जब धनुष विदेश से रिटर्न आते हैं मूवी में आपको देखने को मिलेगा जब वो रिटर्न आते हैं अपने गाँव, कोई भी लड़का यानी आप नॉर्मल भी मान लें तो कहीं ना कहीं आप गाँव आते हैं जब उनके पिताजी एक्सपायर कर जाते हैं इस मूवी के अंदर। उसके बाद इस मूवी में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इडली का दुकान होता है उसमें कहीं ना कहीं बचपन से इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद उनके पिताजी भी मरते हैं और साथ में कुछ 1-2 दिन बाद उनके माताजी का भी देहांत हो जाता है। ये मूवी में दर्शाया गया यानी कि उनके माता पिता का दोनों का साया माथे से चला जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो इडली का शॉप होते हैं वो सोचते कि बेच के हम कहीं ना कहीं निकल जाए। जो लगाव जिस तरह से धनुष ने एक्टिंग किया इस मूवी में अलग लेवल का, भाई आप पूछो मत। इस मूवी में मैं करीब 1-2 से मतलब यानी कि कहीं ना कहीं आपको रुला देगा। मैं खुद इस मूवी में
कितनी बार हो गया दोस्तों। जब उनके पिताजी मरते हैं, उनकी माताजी मरते हैं और धनुष अकेला हो जाता है, उस टाइम क्या भाई हम देखें इस मूवी को, रो गए। उसके बाद तो दोस्तों, उसके बाद आपको इस मूवी में कहीं ना कहीं अटैचमेंट आपको क्या लगेगा कि अपने पूर्वज होते हैं वो कहीं ना कहीं रियलिटी जो चीजें करते हैं वो सही हो। उसके बाद वो शॉप बेचने के लिए जो इसमें अलग किरदार निभा रहे हैं वो खरीदना चाहते हैं, बट धनुष एम टाइम पर उस चीजों को रोक देते हैं। फिर कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को इस मूवी को आगे बढ़ाता है और दिलचस्प बनाता है कि धनुष अपना इमोशन लास्ट में जब अकेले घर में रहते हैं, यानी यार मैं उस टाइम रो गया, जब अकेले रहते वो सोचते हैं, उस समय क्या होता है कि धनुष अपना दुकान को फिर से चलाना चाहते हैं। बस फिर से वो 3 बजे जिस तरह से उनके पिताजी उठते थे, वो 3 बजे उठ के दुकान जाते हैं, दुकान खोलते हैं और इडली बनाते हैं। जब इडली बनाते हैं तो उनके जो पिताजी का जो दोस्त होते हैं एवरी डे उनकी दुकान पे खाने आते थे, लेकिन जब वो खाते हैं और वो स्वाद नहीं मिलता है, उनके पिताजी का जो स्वाद नहीं होता, बस उस टाइम धनुष इतना मायूस हो जाते हैं इस मूवी में। भाई क्या एक्टिंग, भाई धनुष है। और उस टाइम मैं फिर भी रोया, और उस टाइम जो इमोशन, यानी कि धनुष एकदम इमोशन से भर दिया इस मूवी। और फिर काफी हीरोइन फिर उसमें भी जो है उनके साथ काम करती है, जो शॉप में हाथ बढ़ाती है, और कहीं ना कहीं लगातार वो प्रयास करते हैं कि इडली हमारा सही बने। और लास्ट जब उनका पिताजी का सपना आता है और उस टाइम जब जाके इडली बनाते उस दिन, यानी कि अपने खुद जो बचपन की यादें रहती है उस हिसाब से, उस रीति रिवाज से बनाते हैं, और उस दिन इडली जो स्वादिष्ट बनता है, भाई आंख में आंसू आ गया था मुझे देखने में। आप इस मूवी को देख सकते हैं धनुष ने किस तरह से इमोशन से पूरी तरह से भरा है। थोड़ा आपको वायलेंस भी इस मूवी में नजर आएगा, क्योंकि जो विदेश में बैंकॉक में जब काम करते हैं धनुष, वहाँ पे जो उनके बॉस होते हैं उनकी बेटी से भी शादी का बातें चलते हैं। तो मैं ये सारी चीजें स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस मूवी में आप देख सकते हैं। पर जो फैक्ट है धनुष ने इस मूवी में जो डाला है जान, कहीं ना कहीं खतरनाक है। मुझे तो पर्सनली भाई हार्ट टच हो गया। धनुष यहाँ पे छूने वाला है, धनुष यहाँ पे छूता है और हमेशा ही छुएगा इस मूवी में। धनुष की इस मूवी को अगर आपने नहीं देखा इडली कढ़ाई, अगर आप अपने फैमिली के साथ देखना चाहते हैं या अपने बच्चे के साथ देखना चाहते हैं या आप अकेले देखना चाहते हैं, मैं वादा करता हूँ कि आप इस मूवी को देखने के बाद रो जाएंगे। खुद रोया हूँ, आप भी रोएंगे। आप इमोशन के साथ, यानी कि आप एकदम ये नहीं कि फन के साथ देखें, आप इस मूवी को अगर इमोशन के साथ देखें, कहीं ना कहीं आप आंखों में नमी आ जाएगी, दिल में आपको धड़कने लगेगा, और कहीं ना कहीं आपको इस मूवी के देखने के बाद लगेगा कि धनुष जो इस लेवल पे है, भाई इस लेवल पे मूवी लाता है, वो कोई आलतू फालतू मूवी नहीं लाता जिस तरह से धनुष मूवी बनाता है। तो मुझे धनुष का इस मूवी इडली कढ़ाई का रिव्यू करने में कोई खराब नहीं है। अगर मुझे इसमें रेटिंग देना हो भाई, तो मैं इसमें 10 में 10 रेटिंग दूंगा, क्योंकि इस मूवी को इस टाइप से बनाया गया। लेकिन अगर अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो कृपया इस मूवी को जाके देखो, या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी हमारे व्यूअर 10, 5, 100 ही देख रहे हैं, लेकिन आप इस मूवी को जाके देखें। हो सकता है आपको यूट्यूब पे ना मिले, OTT पे मिल जाएगा। और थर्ड वेबसाइट में स्पॉइल नहीं करना चाहता, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आप जाके आप इस मूवी को खो सकते भाई। हेवी क्वालिटी में HD क्वालिटी, 4K क्वालिटी सब थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अपडेटेड है, तो आप वहां पे जाके आप इस मूवी को डाउनलोड करके देख सकते हो। बाकी आप इस मूवी को देखने के बाद हमारे रिव्यू जरूर देखें। रिव्यू देखने के बाद आपको इस मूवी में थोड़ा क्या पूरे जान आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपको इस मूवी को देखने के लिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आप इस मूवी को जाके देखो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी हमारी रिव्यू, बाकी हमारे बोलने की तरीका आपको किस प्रकार से अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं आप कॉमेंट करें, और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल अभी न्यू है। बाकी वीडियो कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालो, कौन सी मूवी का रिव्यू जाने हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल दो। और बाकी नई मूवी के नेम जानने के लिए हमारे शॉर्ट्स देखें, और लॉन्ग के लिए आप रिव्यू देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।